मैट्रिक्स की एक एक्सरसाइज पूरे तरीके से ख़त्म हो गई है। अब हम दूसरी एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहे हैं। दूसरी एक्सरसाइज की शुरुआत एडिशन से होती है कि हम किन्हीं दो मैट्रिसेज को कैसे जोड़ेंगे। तो किन्हीं दो मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए सबसे पहली आवश्यकता होती है कि जो मैट्रिक्स होना चाहिए वो सेम ऑर्डर की होना चाहिए। अगर दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं तभी हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम उन्हें ऐड नहीं कर सकते। पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात हुई कि अगर किसी मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को उस कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है और हम चाहते हैं 2a निकालना, यानी कि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3 4। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 4 8। ये इसी तरह से अगर हमको डिवाइड करना होगा किसी नंबर से तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से हम डिवाइड करेंगे। अब हम लोग जोड़ना सीखने जा रहे हैं कि इन्हीं दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हमने आपको बताया कि जो मैट्रिक्स होनी चाहिए वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, उनका क्रम जो है समान होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 4 3 2 और एक B मैट्रिक्स है 1 3 -2 5। हमें A प्लस B निकालना है। A प्लस B, तो हमने बताया कि अगर आप किन्हीं दो मैट्रिसेस को जोड़ना चाह रहे हैं तो उन दोनों मैट्रिसेस के आर्डर समान होने चाहिए। आर्डर दोनों के जो क्रम होने चाहिए वो समान होने चाहिए। तो क्रम हम ए का देखते हैं। पहले ए का क्रम है, इसमें 2 रो हैं, पहली रो दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, यानी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। दूसरा हम बी देखते हैं, इसमें भी पहली रो दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, यानी ए और बी के क्रम समान हैं, इसलिए हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब 2 4 3 2 प्लस 1 3 -2 5। अब इनको हम ऐड करते हैं। A प्लस बी इज इक्वल टू 2 प्लस 1 3 हो गया, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7 हो गया, 3 माइनस 2 क्या हो गया 1 हो गया, 2 प्लस 5 क्या हो गया 7 हो गया। तो इस तरह से ये A प्लस बी निकल आता है। तो A प्लस बी यानी किन्हीं दो मैट्रिसेस को जोड़ने के लिए ये आवश्यक है कि दोनों मैट्रिसेस को सेम आर्डर में होना चाहिए, उन दोनों मैट्रिसेस का आर्डर समान होना चाहिए। अब एडिशन के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको जानना है। पहली प्रॉपर्टी है कि कम्यूटेटिव लॉ। पहली प्रॉपर्टी है कि एडिशन में मैट्रिक्स के एडिशन में
कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है? कम्यूटेटिव लॉ होता है कि अगर हम a प्लस बी निकालें और b प्लस a निकालें और यदि दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है, इक्वल आ जाती है, तो हम कहेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। तो हमारे पास a प्लस बी तो आ गया। अब अगर हम b प्लस a निकाल लें और ये सेम आ जाए तो हम ये कहेंगे कि इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, यानी हिंदी में इसका नाम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय, क्रम का विनिमय यानी चेंज, क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो अब हम b प्लस a निकालते हैं। b प्लस a, b प्लस a क्या है? यानी कि पहले हम b को लिखेंगे 1 3 माइनस 2 5 और a लिखेंगे 2 4 3 2। तो b प्लस a, 1 प्लस 2 क्या हुआ? 3, 3 प्लस 4 7, माइनस 2 प्लस 3 1 और 5 प्लस 2 7। तो आपने देखा कि दोनों सेम आ गए, a प्लस बी की वैल्यू भी वही आई और b प्लस a की वैल्यू भी वही आई। तो इसका मतलब एडिशन में मैट्रिक्स क्रम विनिमय नियम का पालन करती हैं, कम्यूटेटिव लॉ का पालन होता है। एडिशन में, मैट्रिक्स के एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ का पालन होता है। ये हो गया। अब एक होता है एसोसिएटिव लॉ। एडिशन में, मैट्रिसेस के एडिशन में एसोसिएटिव लॉ का भी पालन होता है, यानी एसोसिएटिव लॉ जो है वो भी होल्ड करेगा। एसोसिएटिव लॉ को हिंदी में कहा जाता है साहचर्य नियम, यानी कि मैट्रिसेस के एडिशन में साहचर्य नियम का पालन होता है। साहचर्य नियम क्या है? साहचर्य नियम है कि यदि a प्लस बी निकालें और उसको c के साथ ऐड करें और अगर a में ऐड करें b प्लस सी, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। अगर आ जाती है तो साहचर्य नियम का पालन होगा, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, अदरवाइज एसोसिएटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो हमारे पास दो तो मैट्रिक्स ही हैं, हम a प्लस बी भी निकाल चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, एक C मैट्रिक्स और लिख लेते हैं। C इज इक्वल टू -2 5 3 4। ये आपके पास C मैट्रिक्स और आ गई। अब a प्लस बी हम निकाल चुके हैं, तो हम क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी निकालते हैं। a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी और उसमें से c निकालते हैं। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आई है? 3 7 1 7 प्लस c की वैल्यू है -2 5 3 4। आपने देखा कि a प्लस बी की वैल्यू जो आई है हमने a प्लस बी की जगह पे रख दिया और c की वैल्यू को c की जगह। अब इसको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 3 - 2 1, 7 5 12, 1 + 3 4 और 7 ये 11 आ गया। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड निकल आया। अब राइट हैंड साइड के लिए पहले हम b प्लस सी निकालेंगे, यानी b में से c को ऐड करेंगे। b प्लस सी 1 3
-2 5, ये आपका बी हो गया। सी आपका है -2 5 3 4 हो गया। बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 - 2 -1, 5 + 3 8 -2 3 1 और 5 और 4 9, ये आपका हो गया। अब b प्लस सी हमने निकाल लिया। अब a प्लस बी प्लस सी, यानी अब a लिखेंगे 2 4 3 2 और इसमें ऐड करेंगे b प्लस सी को -1 9 1 -1 8 और 1 9, क्या आया 2 - 1 1 4 12 3 + 1 4 और 9 + 2 11 9 + 2 11। तो आपने क्या देखा कि a प्लस बी में से हम c को ऐड किए तो ये आ गया, और a प्लस बी प्लस सी यानी b प्लस सी में a को ऐड किया तो ये आ गया, दोनों सेम आ गए। इसका मतलब ये साहचर्य नियम का पालन होता है। मैट्रिसेस के एडिशन में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1 12 4 11। इस तरह से ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है। अब थोड़ा बहुत और कुछ बचा है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और अब इसके क्वेश्चंस भी हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू कर देंगे। वैसे इसमें मल्टीप्लाई भी अभी बताना है, तो हो सकता है कि अगले में मल्टीप्लाई बता के क्वेश्चन शुरू कर दें।